Okay, so hello everyone. Welcome to this particular lecture. In this lecture, we will be seeing about how to plan your next moves for the 70th BPSC prelims. So hope आप लोगों ने सबने ये पहला वीडियो और ये दूसरा पार्ट दोनों पार्ट देख रखा होगा अभी तक, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि बेसिकली अपनी गलतियों को कैसे पहचाने, है ना। ऑल ऑफ यू माइट हैव गिवन 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एंड उसमें आपने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या मेजर मिस्टेक्स की हैं। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट पेपर एंड 68 पेपर, लास्ट के 2-3 साल के पेपर्स आपने देखे होंगे। एंड देन यू माइट हैव रियलाइज्ड कि आपने कुछ गलतियां की हैं जो आगे आपको रिपीट नहीं करनी है। सो आर स्टेप 1 इज डन। ओके, दोज हु हैव नॉट वॉच द वीडियो, गो एंड प्लीज वॉच द वीडियोज इन आर यूट्यूब चैनल। अगेन, इस पर्टिकुलर स्टेप में हमने क्या किया, एक एनालिसिस किया अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स का। एवरीवन माइट हैव डन। You might have made some notings of your strength and weaknesses and exam hall mindset. Strength and weaknesses से क्या मतलब है मेरा, कि आपने कुछ सब्जेक्ट्स अपने लिए देखे होंगे कि ये सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रेंथ हैं, ये मेरे सब्जेक्ट्स वीकनेसेस हैं। लेट से कि आपका वीकनेस इकोनॉमी है, आपका वीकनेस मेंटल एबिलिटी है ना, क्वांट वाला सेक्शन आपका 10 क्वेश्चन जो है शायद वो वीक हो सकता है ना। स्ट्रेंथ में मैं कहूँ तो आपका स्ट्रेंथ करंट अफेयर्स हो सकता है, आपका स्ट्रेंथ हिस्ट्री हो सकता है, सबका अलग अलग वेरी कर सकता है। सो यू माइट हैव मेड अ नोट ऑफ दीज पर्टिकुलर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर ओन। दूसरा, एग्जाम हॉल माइंडसेट। एग्जाम हॉल माइंडसेट में मेजर इशू क्या आता है कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे किया, आपने बबल्स कैसे फिल किए, आपने पहले राउंड के बाद किया कि आखिरी में सब एक साथ आप बबल फिल कर रहे हो, वहां मिस्टेक्स हुई है ना। ये हो गया एग्जाम हॉल माइंडसेट का इशू, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस कुछ गलत हुए होंगे लास्ट ईयर। सो यू माइट हैव मेड सम नोटिंग्स, आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया होगा तो आई टेल यू हाउ टू नोट दीज थिंग्स। देन द थर्ड थिंग, यू ऑल ऑफ यू माइट हैव डन सम फॉर्म ऑफ सोर्स फाइनलाइजेशन। सबको पता है कि हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है ना, करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है। तो यू माइट हैव मेड सम सोर्स फाइनलाइजेशन बेस्ड ऑन योर ओन प्रिपरेशन, है ना। आपने अभी तक जो जो किताबों का यूज किया है, जो जो नोट्स का यूज किया है, जो मैगजीन्स यूज करने वाले हैं करंट अफेयर्स के लिए, बाय नाउ यू माइट हैव understood those things. So now we'll move to step 2. Step 2 is like we will try to make a list of major mistakes we have committed till now, है ना। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक A4 शीट लेके बैठे, है ना, एक A4 शीट लेके बैठे और उसमें अपनी जो जो मिस्टेक्स है उनको आप नोट करते रहें। क्लियर? जैसे आई विल शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ मिस्टेक्स व्हिच आर जनरली कमिटेड, है ना। यू माइट हैव मिस्ड इजी क्वेश्चंस, आपने बहुत इजी इजी क्वेश्चंस गलत कर दिए होंगे जो आपको बाद में लगा हो कि अरे ये कैसे गलत हो गया मेरा, है ना। सो इफ यू हैव मिस्ड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेट्स से अगर आपने हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस गलत किए, आपने करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चंस गलत किए, तो आप यहां पर एक नोट कर लेंगे, आप यहां पर एक लाइन नोट कर लेंगे कि आई हैव मिस्ड इजी क्वेश्चंस, इस वजह से मेरा कट ऑफ नहीं निकला शायद, है ना। 2-4 क्वेश्चन भी आपने इजी वाले गलत कर दिए तो आप ऑब्वियसली यू विल बी लूजिंग ऑन द कट ऑफ। सेकेंड, और क्या इशू हो सकता है, लैक ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ स्टैटिक पार्ट, है ना। जो स्टैटिक पार्ट है उसका कंसोलिडेशन किया ही नहीं आपने, एक बार पढ़ा और सोचा कि वहां मुझे सब रिकॉल हो जाएगा, तो चीजें वैसे काम नहीं करती है ना। थर्ड, इट कैन बी यूजिंग मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर द सेम सब्जेक्ट, है ना। एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप 10 किताबें पढ़ रहे हो, या हर बार कोई नई पीडीएफ आ रही है तो आप उस पीडीएफ को रिफर करने लग जा रहे हो रादर देन रिवाइजिंग योर ओन ओल्ड सोर्सेज और नोट्स। ठीक है। और क्या हो सकता है मिस्टेक्स, हेस्टी मार्किंग इन द एंड। तो जैसे मैंने बताया एग्जाम हॉल माइंडसेट में कि आपने आखिरी आखिरी में के 10 मिनट बचे हैं और आपने जल्दी जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चंस को मार्क कर दिया जिसमें बहुत सारी चीजें गलत हो गई, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए। सो अगेन दिस इज ऑल्सो बिग मिस्टेक। अगेन वन मोर मिस्टेक कैन बी देयर कि आपने वन लाइनर करंट अफेयर्स को पढ़ा ही नहीं, है ना। आपका वन लाइनर करंट अफेयर्स वीक पार्ट है, नॉट सॉल्व पीवाईक्यू। इसी तरीके से ना आप एन नंबर ऑफ अपने प्रॉब्लम्स, जो आपकी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो आपने एक सेल्फ एनालिसिस किया, है ना, यहां आपने पीवाईक्यू को देख के 69 के पेपर को देख के आपने जो भी मिस्टेक्स किए हैं, आप एक A4 शीट लेंगे, उसमें अपने मिस्टेक्स को लिस्ट डाउन करेंगे एंड देन यू विल स्टिक, है ना, यू विल स्टिक दिस इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल। ठीक है, जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर ये मेजर मिस्टेक्स वाला जो पार्ट है, इसको आप एक A4 शीट में लिखकर उसको आप चिपका लेंगे, ताकि ये मिस्टेक्स आपके साथ लास्ट तक रहे, आप इनमें से कोई गलतियां ना करें, आपको सारे अपनी गलतियां याद रहें ना। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, डूइंग मिस्टेक्स is okay, but repeating mistakes is a crime. So we will try to avoid the past mistakes.
सो ये दिस इज लाइक आप एक अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे कि हाँ मेरी ये अकाउंटेबिलिटी है, मैंने ये गलतियां की हैं, मैं आगे ये गलतियां ना करूं। तो ये चीज आप अपने वॉल पे स्टिक कर लेंगे जहां भी आप पढ़ते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स नाउ। अभी तक जब हमने प्रीवियस पीवाईक्यू को एनालाइज कर लिया, उसके बाद हमको ये समझ में आ गया होगा कि प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन सा मेजर चंक है ना, मेजर चंक्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। एक तो हिस्ट्री है। ओके, सो विल मेक अ अगेन A4 शीट लेंगे, उसमें विल ट्राई टू मेंशन ऑल द इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स एंड द सोर्सेज एंड द टाइमलाइन, है ना, कि कितना टाइम लगेगा मुझे उसको कंप्लीट करने में अपने हिसाब से ना। यू एवरी वन ऑफ यू हैव डिफरेंट प्रिपरेशन लेवल, सो गिविंग अ कॉमन स्ट्रेटेजी इज नॉट माई वर्क, है ना, ये आई एम जस्ट गिविंग यू द फॉर्मेट इन विच यू हैव टू मेक योर प्लान। सो we'll list down the priority subject, A4 शीट लेंगे, अगेन दो चार लूज शीट लेंगे, एंड we'll start with first one, history. तो history we see that it is a priority subject, है ना, you get at least 25 to 30 questions from this part. Again in history, modern will have more priority, ancient will have less priority than that, and then in last we will see the medieval part. हिस्ट्री के लिए सोर्सेज, अगेन आपके जो भी सोर्सेज हैं ABCD करके आप यहां पर उसको मेंशन कर लेंगे। क्लियर, मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पर लिखा है कि स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, तमिलनाडु और एनसीईआरटी फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल, घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, एंड लूसेंट फॉर फैक्ट्स, है ना। इनमें से जो भी आपका सोर्स है आप इसको क्लियरली मेंशन कर लेंगे कि मुझे इन्हीं सोर्सेज को हिस्ट्री के लिए फॉलो करना है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं 10 दिन के बाद कुछ और किसी ने बोल दिया कि इस किताब से एक क्वेश्चन आया था तो उस किताब के पीछे भागने लग गए, इस टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आया था उस टेस्ट सीरीज के पीछे भागने लग गए। दिस विल बी नॉट वर्किंग इन योर फेवर। सो वी विल मेक अ कंसोलिडेशन ऑफ सोर्सेज ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज। तो हमने सब्जेक्ट देखा हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी प्रायोरिटी देखा मॉडर्न, देन एंशियंट, देन मेडिवल। अब हिस्ट्री में सोर्सेज मुझे क्या फॉलो करने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने क्या पढ़ा है, आपके क्या सोर्सेज हैं, आपने क्या फाइनलाइज किया है। we'll mention 1 2 3 4 and then we'll fix a broad timeline कि मुझे ये हिस्ट्री वाला सेक्शन खत्म करने में x नंबर ऑफ डेज लगेगा। ओके, x नंबर ऑफ आवर्स मैं डेली इसमें डालूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो we'll make a rough idea of the particular subject. Next we see साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगेन सब्जेक्ट का थोड़ा सा लिस्ट कर लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। ऑल ऑफ देम हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सोर्सेज अगेन एनसीईआरटी, क्लास 6 से क्लास 10 की साइंस की एनसीईआरटी, 11th और 12th सिलेक्टिवली। जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में हैं उनके लिए मैंने ट्रैकर में ऑलरेडी ये चीजें डाल रखी है ना, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स। तीसरा, if someone is following Lucent, you can always read Lucent. घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ साइंस, दिस इज फॉर प्रैक्टिस। पीटी 365 या करंट अफेयर्स के वन लाइनर वाले क्वेश्चंस, है ना, लाइक लास्ट टाइम इट वाज आज चैट जीपीटी, है ना, फुल फॉर्म क्या है उसका, स्पेस मिशंस के बारे में पूछा था, वैक्सीन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था, तो दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पार्ट कैन बी कवर्ड फ्रॉम दीज टू सोर्सेज। दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। अगर आप पीटी 65 नहीं पढ़ते हो, आप कोई और मैगजीन पढ़ रहे हो, मंथली पढ़ रहे हो, दैट इज परफेक्टली योर चॉइस। बट आई एम जस्ट टेलिंग कि आप यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखोगे, है ना, एक पेज में, एंड देन यू लिस्ट डाउन द सब्जेक्ट्स, ब्रीफली द सब्जेक्ट्स, एंड देन द सोर्सेज विच यू विल हैव टू फॉलो इन दिस पर्टिकुलर कमिंग 2.5 months। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। सिमिलरली ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, थर्ड प्रायोरिटी। सोर्सेज टू फॉलो एनसीईआरटी 11th प्लस 12th, फोर बुक्स। अगर आप लाइक और कोई मटेरियल पढ़ रहे हो, लाइक पीएमएफ आईएएस की बुक पढ़ रहे हो या महेश बर्णवाल की बुक पढ़ रहे हो ना, दैट इज परफेक्टली योर चॉइस। आपको अपनी चॉइस की लिस्टिंग यहाँ करनी है कि आपने ये सोर्स फाइनलाइज किया अपने लिए। अगेन यहाँ पर घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, विच इंक्लूड्स यूपीएससी पीवाईक्यूज, है ना, इसमें यूपीएससी की पीवाईक्यूज भी हैं विच आर रिपीटेड, यू माइट हैव ऑलरेडी सीन इन दैट 69th पेपर। फोर्थ थिंग इज कि अब मैंने जब पीवाईक्यू एनालाइज किया तो मुझे दिखा कि मैपिंग वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है ना। दे आर आस्किंग अबाउट गंगा रिवर, है ना, लाइक दे आर आस्किंग अबाउट मैपिंग पार्ट, है ना, फिजिकल पार्ट, फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ठीक है, रामसार साइट्स, वेटलैंड्स, टाइगर रिजर्व्स। ये मैपिंग वाला पार्ट भी मुझे करना है बिकॉज बीपीएससी इज आस्किंग एंड दे कैन आस्क एनी टाइम, है ना, एक दो क्वेश्चन दे कैन आस्क एनी टाइम। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो हमने क्लियरली लिस्ट डाउन कर लिया कि सोर्सेज क्या क्या है ना। सोर्सेज में मैंने आपके जो भी चीज हो, आपके आपके 5 हो, आपके 2 हो, आपको जो भी मेंशन करना है आप यहाँ क्लियरली मेंशन करके अपना एक नोट बना लोगे। अगेन टाइमलाइन, एक्स नंबर ऑफ डेज, एक्स नंबर ऑफ आवर्स डेली। फोर्थ कम्स करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स
का फ्लेवर क्या है? मिक्स ऑफ वन लाइनर एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है। सोर्सेज टू फॉलो, अगेन जो भी मंथली मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो लास्ट 8 महीने की आप बहुत अच्छे से करोगे, लाइक जनवरी से लेकर अगस्त तक एटलीस्ट, है ना। दिस शुड बी डन थॉरोली। वन लाइनर की कोई सी भी मैगजीन, XYZ मटेरियल, आप कोई सी भी यूज कर लो ना, एडिटोरिया यूज करो, एडिटोरिया यूज कर लो, आप जीके टुडे यूज करो, जीके टुडे यूज कर लो। देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल्स विच आर इन द मार्केट एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वली गुड। सो एक वन लाइनर वाली मैगजीन रखेंगे और एक मंथली मैगजीन रखेंगे। देन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड। एंड एक कंपाइलेशन, है ना, एक लास्ट में कंपाइलेशन जो आती है, एग्जाम्पल एडिटोरिया की कंपाइलेशन को हम लास्ट में रीड करेंगे, लास्ट मंथ में। बजट, यूनियन बजट, बिहार का बजट, बिहार का सर्वे समरी, है ना, दीज थिंग्स विल बी अवेलेबल इन द मार्केट लाइक इन द कमिंग कमिंग मंथ्स और कमिंग डेज, है ना। सो वील जस्ट फॉलो दीज थिंग्स फॉर करंट अफेयर्स। अगेन टाइमलाइन, अब करंट अफेयर्स का ऐसा है कि आप, है ना, इसको एक पर्टिकुलर स्लॉट में नहीं छोड़ सकते कि मैं लास्ट के 15 दिन में करंट अफेयर्स देखूंगा ना। So we will try to do these things every day. We'll try to distribute the current affairs part every day for some certain number of hours, maybe 2 hours daily, है ना। We'll make a plan and then we'll work on this current affairs part daily from now onwards. Fifth comes बिहार स्पेशल, है ना। बिहार स्पेशल में पैटर्न क्या ऑब्जर्व किया होगा आपने? लेस क्वेश्चंस इन 69th, है ना, और बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी नहीं पूछी थी। मेजर फैक्ट्स पूछे गए ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और प्लस पॉलिटी के ना, लाइक कि शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन कहाँ है सबसे ज्यादा, या ना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, इस तरीके के क्वेश्चंस पॉलिटी वाले पार्ट से पूछे गए। तो दीज थिंग्स आर वेरी फैक्चुअल क्वेश्चंस और ये आपको किसी भी सोर्स में मिल जाएंगे ना। तो सोर्स बिहार स्पेशल के लिए क्या रखना है? क्राउन या केबीसी या घटना चक्र की एक पिक्टोरियल बुक आती है, या एनी सोर्स, एनी वन सोर्स, जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, कोई भी एक सोर्स को हम फॉलो कर लेंगे, है ना। एंड उस पर विश्वास रखेंगे कि हाँ उससे मेरा काम बन जाएगा। सो अगेन यहां पर भी हम 10 सोर्सेस के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल से मुश्किल से 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, है ना। एंड जो आ भी रहे हैं वो हर सोर्स में आपको मिल जाएंगे, मतलब दैट यू विल बी एबल टू डू फ्रॉम एनीवेयर। एक दो क्वेश्चंस आर एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शंस आर व्हाट? एक्सेप्शंस आर नॉट नॉर्म्स, है ना। एक्सेप्शन नॉर्म नहीं होता है, तो हम एक्सेप्शंस के पीछे नहीं भागेंगे। ठीक है, हमको कट ऑफ क्लियर करना है, हमको 150 के 150 क्वेश्चन नहीं करके आने हैं। देन कम्स पॉलिटी ना, अगेन पॉलिटी में सिंपल सोर्सेज हैं, लक्ष्मीकांत, घटना चक्र का PYQ। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, अब इस चीज को आप किसी भी सोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हो ना, दैट इज योर विश। देन कम्स इकोनॉमी, इकोनॉमी में भी हम यही करेंगे, सोर्सेज डिसाइड करेंगे एंड घटना चक्र के PYQ को सॉल्व करेंगे, या मे बी टेस्ट सीरीज के सेक्शनल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर इकोनॉमी। So by now we have identified the sources and the finalization is also done. तो sources का हमने एक finalize कर लिया अपनी A4 शीट में, सारे subjects जो भी हैं priority wise ना, we have finalized all the sources। see, we have finalized all the sources, है ना। आपके जो भी sources हैं, आपकी जो भी strategy है, basically हर subject wise आपने distribute कर लिया है उसको। Now the thing comes कि मैं plan कैसे करूं, लाइक कि अब आज से अगर मैं start कर रहा हूं तो मैं अगले अगले 2-2.5 महीने को कैसे लेके चलूं, है ना। हाउ डू आई प्लान, सेग्रीगेट एंड ऑल दोस थिंग्स। सो विल सी, विल मेक सम शॉर्ट टर्म प्लान, है ना, शॉर्ट प्लान्स इन सम स्लॉट्स, है ना। ये स्लॉट्स क्या हो सकते हैं? आपके लिए 7 दिन हो सकता है, या आपके लिए 10 दिन हो सकता है, या आपके लिए 15 दिन हो सकता है। दिस कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपका फटीग फैक्टर कब आता है ना, व्हेन डू यू गेट फटीग, है ना। एक बार लगातार पढ़ते पढ़ते, इफ यू स्टडी फॉर 10 hours एवरी डे, यू विल गेट अ फटीग। ओके, so that depends on individual to individual, whether your potential is of 7 days, whether your potential is of 10 days, whether your potential is of 15 days, but breaks are important na, breaks are important. So we will schedule our short term plan based on our particular approach, है ना। विल सी कि मेरा फटीग कब आता है ना। मैं लगातार कितने दिन पढ़ सकता हूं? मैं 7 दिन पढ़ सकता हूं क्या लगातार? कि 5 दिन में मेरे मैं डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता हूं, मेरा फोकस लूज हो जाता है ना। सो बेस्ड ऑन दैट आई एम जस्ट गिविंग अ सैंपल कि ये नेक्स्ट X डेज का प्लान आप बनाओगे। ठीक है, लेट्स से 5th से 15th जुलाई। अब नाउ ये अगेन A4 शीट लेके आप बैठोगे ना फॉर दिस। टारगेट्स लिखेंगे, टू डू में क्या क्या लिखेंगे? लेट्स से हमने 2 स्टैटिक सब्जेक्ट्स को पिकअप किया, है ना, एक हिस्ट्री एक साइंस। इसमें मुझे क्या करना है? रीड रिवाइज स्टैटिक सोर्सेज, जो भी हमने सोर्सेज ऊपर लिस्ट किया था उनको रीड और रिवाइज करना है। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप रीड करोगे, आप पहले भी पढ़ चुके हो तो आप रिवाइज करोगे, एंड देन यू विल प्रैक्टिस घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम फॉर दीज 2 सब्जेक्ट्स।
गेटिंग क्लैरिटी? सो रीड करना है, रिवाइज करना है स्टैटिक सोर्सेस को, कर लिया है, वेल एंड गुड। प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, घटना चक्र पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे इन दो स्टैटिक सब्जेक्ट्स का। देन द थर्ड कंपोनेंट विल बी करंट अफेयर्स पार्ट। करंट अफेयर्स में विल पिक अप थिंग्स मंथली, है ना, जनवरी फरवरी मार्च, है ना। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आपको लगता है कि आप 10 दिन में 2 ही महीने का कर पाओगे तो वेल एंड गुड, है ना, आप 2 महीने का कर लो। देन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स कि आपका पूरा कवरेज हो जाए। सो आई हैव सेड कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का मैं इस 10 दिन में मैं कवर करूंगा करंट अफेयर्स। सो यू हैव 1 2 3 टास्क एंड फोर्थ टास्क इज प्रैक्टिसिंग घटना चक्र पीवाईक्यू। सो ओवरऑल 10 दिन में आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट करना है। मतलब लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन साइंस, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। तो आप देख रहे होगे यहाँ की 90 से 100 मार्क्स का एक चंक आपको कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट 10 to 15 डेज। अगेन आई एम टेलिंग, ये 10 से 15 दिन, ये 10 दिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। आपको मन है तो आप 15 दिन का प्लान करो, आपका मन है तो आप 7 दिन का प्लान करो, बट योर टारगेट्स मस्ट बी रियलिस्टिक, है ना। आपके टारगेट्स रियलिस्टिक होने चाहिए, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से होने चाहिए ना। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी एंड आई विल हेल्प यू इन दैट। तो मूविंग नेक्स्ट, ये हमने अब क्या कर लिया, एक लॉन्ग टर्म प्लान बना लिया, लॉन्ग सॉरी शॉर्ट टर्म प्लान बना लिया। एंड देन वील सी कि हाउ टू डू दीज एग्जीक्यूट दीज थिंग्स डेली। अब हम देखेंगे कि इनको डेली एग्जीक्यूट कैसे करें। तो हियर वी कम टू द डेली जर्नलिंग मेथड, है ना। अगेन A4 शीट या आप एक डायरी मेंटेन करोगे अपनी, जहां आप डेट वाइज अपना टारगेट फिक्स करोगे एंड देन यू विल मेक एन एनालिसिस ऑफ दैट द सेम डे, है ना, कि मैंने कितना टारगेट पूरा किया, क्या इश्यूज रहा, है ना, मैंने टाइम वेस्ट किया तो कहां किया, विल सी दैट। सो अगेन डेली जर्नलिंग, ये अगेन A4 शीट लेंगे, यहां पर डेट मेंशन करेंगे और यहां पर टू डू लिस्ट, है ना। टू डू, आज का क्या लक्ष्य है मेरा ना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे। हमने एक 10 दिन का प्लान यहां पर ब्रॉड प्लान बना लिया कि मेरे को ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये प्रैक्टिस करना है और करंट अफेयर्स की ये 3 चीज करनी है। ये आपको 10 दिन का या 15 दिन का जो भी आपने टारगेट बनाया है वो फिक्स हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एग्जीक्यूट दीज थिंग्स डेली, है ना। अब डेली हमको इनको कंप्लीट भी तो करना है। ऐसा तो नहीं है कि हमने 10 दिन में 10 दिन का प्लान बना लिया और फिर हम सोच रहे हैं कि लाइक आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ तो परसों कर लेंगे। नो, वैसे चीजें काम नहीं होंगी और वो फिर प्रेशर क्रिएट करेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट we'll use daily journaling method in which we will write our daily targets, है ना। डेली आज का लक्ष्य एक दिन पहले, लाइक आज रात में, जैसे आप अभी सेशन अटेंड कर रहे हो, आप रात में क्या करोगे, यू विल प्लान एंड यू विल मेक दिस पर्टिकुलर डेली जर्नल फॉर यू फॉर टुमारो। सो अगेन यहां पर क्या करेंगे, विल डिवाइड इनटू, विल ट्राई टू डिवाइड आवर डे, डिवाइड योर डे इनटू 4 स्लॉट्स, है ना। 4 स्लॉट में दिन को डिवाइड कर लेंगे 2-2 घंटे के, 2 आवर्स ईच, है ना, 2 आवर्स 3 आवर्स, है ना। जो भी आपको सुविधा हो, आपको लगता है कि आप 8 घंटे पढ़ सकते हो रोज अभी, तो आप 4 स्लॉट डिवाइड कर लो, है ना, 2-2 घंटे के, 2-2-2-2। अगर आपको लगता है आप 12 घंटे पढ़ सकते हो तो आप 3-3 घंटे के स्लॉट्स डिवाइड कर लो। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आपको कैसे अपने रोज को प्लान करना है, आपके डेली एक्टिविटी को कैसे प्लान करना है। अब पहला सब्जेक्ट हमने लिया हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने जो भी सोर्स ऊपर देखा था, हमारा जो भी सोर्स था, है ना, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कि आई डू चैप्टर 1 to चैप्टर X, है ना। इस चैप्टर को मैं रीड करूंगा, ठीक है, या इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक, है ना, आई रीड टुडे या रिवाइज टुडे। तो यहां पर जो भी आपकी लिस्ट है ना, जो भी आप आज करोगे हिस्ट्री में, बिल्कुल क्लियरली यहां पर मेंशन रहे, ठीक है, ताकि जैसे जैसे आप करते जाओ यू विल क्रॉस दैट कि आपने ये काम कर लिया है। एंड देन यू विल फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई X% ऑफ टूडेज टारगेट फॉर हिस्ट्री, है ना, X% ऑफ टूडेज टारगेट फॉर हिस्ट्री, ठीक है। सो हिस्ट्री वाला पार्ट डन। साइंस, अगेन साइंस को भी 3 घंटा देना है, 2 घंटा देना है, जो भी आप शेड्यूल बना रहे हो उसके हिसाब से। अगेन यहां पर कि साइंस, है ना, क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़नी है मुझे, है ना, चैप्टर 1 से लेकर 5, है ना, मे बी समथिंग लाइक दिस। सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि अगर मैं साइंस कर रहा हूं या कर रही हूं तो आई विल बी डूइंग दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स टुडे। सो यू मेक अ लिस्ट ऑफ टू डू, है ना, ये आज आपको क्या क्या कंप्लीट करना है हिस्ट्री में, आज आपको क्या क्या कंप्लीट करना है साइंस में,
आज आपको क्या क्या कंप्लीट करना है करंट अफेयर्स में, है ना, पेज नंबर एक्स टू एक्स, है ना, पेज नंबर 1 to लेट से 50, है ना, ऑफ सम पर्टिकुलर मैगजीन. सो यू डिवाइड योर पर्टिकुलर जॉब, आपका जो भी सब्जेक्ट में आज का जॉब है, यू विल क्लियरली मेंशन इन दिस पर्टिकुलर जर्नलिंग पेज ऑफ टुडे. फोर्थ थिंग, अब हमने तीन चीजें पढ़ ली. इन द फोर्थ स्लॉट व्हाट विल डू, विल ट्राई टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. अब यहां पर आपको, आपने घटना चक्र पहले से कर रखा है तो वेल एंड गुड, आप कोई टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो. अदरवाइज पहले हम ट्राई करेंगे कि पीवाई क्यूज को खत्म कर लें, है ना. विल प्रैक्टिस पीवाई क्यूज बिकॉज वी सी दैट लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेड, एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली रिपीटेड, and we will not be missing these things if it comes again in the exam. So this is your one side. ये A4 शीट लिया था हमने, यहां पर डेट लिखा आज का, आज की प्लानिंग की. अब इसी A4 शीट के पीछे की साइड हम क्या करेंगे, रात में आएंगे, है ना. वेन एवर यू एंड योर डे, जब आपका दिन खत्म हो रहा है, यू विल मेक एन अपडेट. ओके, यू विल मेक एन अपडेट. अपडेट में हम क्या लिखेंगे कि हमने इतना कंप्लीटेड दिस, है ना, कंप्लीटेड दिस, जो भी टारगेट ऊपर बनाया था हमने उस दिन का, उसमें से इतना पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है. अगर ओवर प्लानिंग कर ली है ना, ज्यादा टाइम लग गया है, तो उस चीज को भी मेंशन करेंगे यहां पर कि मैंने कल शायद ओवर प्लानिंग कर ली है. क्योंकि अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको स्ट्रेस होने लगेगा, है ना, कि अरे मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, या बहुत टाइम लग रहा है ना. दैट माइट बी बिकॉज ऑफ ओवर प्लानिंग, है ना. आप शायद उस उतना पर्टिकुलर जो आपने प्लान किया है वो एक्स्ट्रा प्लान कर लिया है ना. सो ओवर प्लानिंग का इशू है, यू राइट इट. अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हुआ है किसी चीज से और टाइम वेस्ट किया आपने, तो उसको भी क्लियरली मेंशन करेंगे ना, गॉट डिस्ट्रैक्टेड एंड वेस्टेड टाइम बिकॉज ऑफ दिस, है ना. इस तरीके से आपकी जो भी उस दिन का ओवरव्यू है आपका खुद का, है ना, यू मस्ट बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर एक्शंस. तो आपका जो भी एक्शन का पार्ट था यहां पर, है ना, आपको ये कंप्लीट करना था, ये आपने ही डिसाइड किया था कि मैं कल ये चीज करूंगा या करूंगी, है ना. उसका अपडेट मुझे रात में जब पढ़ाई खत्म करो, यू हैव टू अपडेट दिस थिंग्स एंड नोट डाउन योर डे. जो भी आपने दिन भर में किया उसको नोट डाउन करेंगे एंड प्लान फॉर योर नेक्स्ट डे. अब हमको आज जो मैंने प्लान किया था उसकी गलतियां हमको समझ में आ गई, या जो भी मैंने अच्छा किया वो मैंने यहां लिख लिया. अब मैं इस बेसिस पे अपना अगले दिन को प्लान करूंगा ना. लेट्स से 7 जुलाई, टू डू अगेन सेम चीज, नया पेज लेंगे. टू डू में 1 2 3 हिस्ट्री साइंस, जो है ना, जो भी आपका है ना, तीन चार चीजें जो आपने लिखी थी उसको वापस से फाइन ट्यून करेंगे. अपने एक दिन पहले जो भी आपने अपडेट किया था अपने बारे में, उसके हिसाब से फाइन ट्यून करेंगे स्ट्रैटेजी. एंड अगेन यू विल मेक अ जर्नल. फिर सेकेंड डे जब आपका एंड होगा, अगेन यू विल मेक एन अपडेट कि आज का दिन कैसा रहा, है ना, लाइक हैव यू कंप्लीटेड ऑल द टारगेट्स, हैव यू रिवाइज्ड, एवरीथिंग यू विल हैव टू अपडेट इन योर सेम डायरी और जो भी A4 शीट में आप जर्नलिंग कर रहे हो. ग्रेट. सो इसी चीज को हम क्या करेंगे, रोज रिपीट करेंगे. सो अगेन 10 दिन का स्लॉट लिया था ना, बड़ा 10 दिन का स्लॉट लिया था. 10 दिन के स्लॉट को हमने क्या किया, 10 दिन में डिवाइड किया, है ना. और रोज का जर्नल मैंने लिखा. 10 दिन का टारगेट मुझे पता है कि क्या क्या कंप्लीट करना है, और डेली डेली टारगेट मुझे पता है क्या कंप्लीट करना है. सो लॉन्ग टर्म प्लान भी हो गई और एक डेली टारगेट के हिसाब से आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी चल रही है. एंड देन यू आर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ दैट टू. आप उसका खुद से भी एनालिसिस कर रहे हो कि मैं सही जा रहा हूं, गलत जा रहा हूं, ना, क्या कर रही हूं. यू विल बी क्लियर, यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट योर एक्शंस. नाउ द फोर्थ थिंग कम्स कि साइंटिफिक रिवीजन, है ना. साइंटिफिक रिवीजन कैसे करना है, देयर आर टू टेक्निक्स, स्पेस्ड रिवीजन एंड एक्टिव रिकॉल. जब मैंने ऊपर आपको बताया कि आपको जर्नलिंग करनी है ना, लेट्स से यहां पर आपने साइंस हिस्ट्री की, ये तीन चार चीजें आपने की, है ना. लेट्स से आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला चैप्टर पढ़ा, है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया, ठीक है, अपने नोट से पढ़ा या बुक से पढ़ा. नाउ एक्टिव रिकॉल मींस व्हाट, कि आपने जब एक बार पढ़ लिया, ठीक है, और जब आप हिस्ट्री को एंड करने वाले हो तो यू जस्ट ट्राई टू रिकॉल. उसी समय रिकॉल कर लेना है एक बार बंद करके कॉपी को या बुक को, कि अच्छा स्टार्ट क्या हुआ था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे, दो चार फैक्ट्स को रिकॉल कर लिया, है ना, आउटकम क्या था, है ना. इस तरीके से आप एक्टिव रिकॉल करने का ट्राई करोगे कि आपको क्या याद रहा उस चीज से. सेम डे भी कर सकते हो आप, रात में सोने से पहले रिवीजन, या व्हेन यू आर रीडिंग यू डू दैट आफ्टर द फर्स्ट राउंड. आपने एक राउंड पढ़ लिया एंड देन यू, व्हेन यू आर एंडिंग द हिस्ट्री पार्ट, यू जस्ट कैजुअली रिवाइज वंस. So this is active recall thing. Okay, so same day आपने रिवाइज कर लिया. नेक्स्ट डे व्हेन यू स्टार्ट विद द हिस्ट्री पार्ट, जब आप कल वापस से हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करोगे, तो एक दिन पहले आपने जो जो हिस्ट्री में पढ़ा था
वापस से उसको एक बार देख लेंगे और एक्टिवली रिकॉल कर लेंगे। तो ये आपका स्पेस रिवीजन हो रहा है, सेम डे, नेक्स्ट डे और एंड ऑफ द स्लॉट। 10 दिन का स्लॉट बनाया था हिस्ट्री का, एंड ऑफ द स्लॉट, एंड ऑफ द स्लॉट में हम क्या करेंगे, एक दिन का ब्रेक लेंगे, 1 से 2 दिन का ब्रेक लेंगे, और जो भी पहले पढ़ा है, लास्ट के 10 से 15 दिन में पढ़ा है, शांति से बैठेंगे, विल मेक एन एनालिसिस, विल ट्राई टू रिवाइज दोज थिंग्स एंड देन विल मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आप इन द सेकेंड स्लॉट। सो इन ऑल, है ना, कॉन्सोलिडेट योर नॉलेज, जो आप पढ़ रहे हो उसको कॉन्सोलिडेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, नॉलेज को कॉन्सोलिडेट करना जरूरी है, फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। फोकस्ड रहने के लिए मैंने बता दिया ऊपर क्या करना है आपको, अपने सोर्सेज को फिक्स कर लेना है, अपनी शेड्यूलिंग को फिक्स कर लेना है, इससे आप बिल्कुल फोकस्ड रहोगे ना। देयर विल बी लॉट ऑफ मटेरियल्स कमिंग राइट नाउ इन द मार्केट, यू विल बी वेरी फोकस्ड, यू विल नॉट सी दोज थिंग्स, और यू विल सी दोज थिंग्स वेरी सिलेक्टिवली, है ना, आपको समझ में आएगा कि क्या मेरी जरूरत है और क्या मेरी जरूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट ऑन योर ओन विजडम, जो आपने अपनी समझ डेवलप की है, आपने पीवाईक्यू एनालाइज किया है ना, उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझा है, एंड देन यू हैव मेड योर ओन प्लान, है ना, कोई जबरदस्ती का प्लान आपके ऊपर थोपा नहीं गया है, ठीक है, यू हैव डन एवरीथिंग बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम, सो प्लीज बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर विजडम, हैव ट्रस्ट ऑन योर कैपेबिलिटीज। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स का रिकैप करना शुरू करेंगे फ्रॉम जनवरी 2024। विल बी टेकिंग अप वन मंथली मैगजीन एंड वन लाइनर विच इज जीके टुडे। आई विल बी हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड देन आई विल बी टेलिंग यू कि आपको ये सारे टॉपिक्स रीड करना है, या यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दीज टॉपिक्स एंड study them properly. So this was all from my side for this session. Now you all can ask your doubts. You guys can switch on your microphone.